भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान ने 16,108 विवाह किए। पहला विवाह आपने कल दर्शन किया, रुक्मणी जी के साथ, जाम्बती जी के साथ दूसरा विवाह। तीसरा विवाह भगवान ने सत्यभामा के साथ किया। चौथा विवाह भगवान ने मित्रवृंदा के साथ किया। पांचवा विवाह भगवान ने नांगजती के साथ किया। छठवां विवाह भगवान ने लक्ष्मणा के साथ किया और सातवां विवाह भगवान ने भद्रा के साथ किया और आठवां विवाह भगवान ने नागजती के साथ किया और 16,100 विवाह भगवान ने एक मुहूर्त में किए, एक भौमासुर नाम के राजा को मारकर। किसी भी विवाह को करने में भगवान का कोई गंतव्य नहीं था, बस जिस भाव से चाहा भगवान ने उसी रूप में जाकर के उसको दर्शन दिया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन। गोपियों ने भगवान को अपना प्रेमी माना, भगवान ने गोपियों को प्रेमी के रूप में दर्शन दिया। ग्वाल वालों ने भगवान को अपना सखा माना तो भगवान ने सखा बनकर के दर्शन दिया। देवी की मैया और यशोदा माँ ने भगवान को पुत्र माना तो भगवान ने पुत्र बनकर के दर्शन दिया। और रुक्मणी जाम्बती आदि रानियों ने भगवान को पति माना तो भगवान ने पति बनकर के दर्शन दिया। कंस रावण इत्यादि ने भगवान को अपना शत्रु माना तो भगवान ने शत्रु बनकर के उन्हें दर्शन दिया। जिसकी जो भावना रही भगवान ने उसी रूप में उसे दर्शन दिया। आप यह कथा के पंडाल में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, बार बार सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, आपका संकल्प पूरा नहीं हो पाता। आप जो मांगते हैं वो आपको नहीं मिल पाता। उसका कारण जानते हैं क्या है? कारण उसका ये है कि आप किस भाव से कथा सुन रहे हैं। यहां बैठकर के तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? भागवत केवल पोथी है, भागवत केवल ग्रंथ है, भागवत केवल पुस्तक है, या भागवत आपकी नजरों में साक्षात कृष्ण है? आपके मन में कथा श्रवण करते करते चल क्या रहा है? आप यहां व्यवहार निभाने आए हैं या आप वास्तव में भागवत की कथा सुनने आए हैं? आपके अंदर जैसा भाव चल रहा होगा वैसे ही रूप में परमात्मा आकर के आप पे कृपा कर देगा। महाराज भगवान ने 16,108 विवाह किए। बड़ा सुंदर भगवान का परिकर हुआ। प्रत्येक रानी के यहां भगवान ने 10-10 बेटे और एक एक बेटी को जन्म दिया। तब देखो तब भगवान हमेशा मस्त रहते थे। कभी भगवान माथा पकड़ के नहीं बैठते थे कि हाय राम अब क्या होगा है? हम तो एक ब्याह करके फंस गए। बोलो राधे राधे राधे। एक ब्याह की वजह से कथा नहीं सुन पा रहे, दिन भर काम करके खड़े हैं दुकान पर। क्यों माताएं? आया ना बेचारे भैया दिन भर दुकान पे बैठे रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शादी करी है। जाओ करो काम। कम से कम हम लोगों का सौभाग्य तो है कि हम स्त्री बनकर के पैदा हो गए तो कथा सुनने का मौका तो मिल रहा है। ये कथा के पांडालों की शोभा अगर बढ़ाने वाली हैं तो हमारी माताएं। जोर से ताली बजाओ। भैयाओं को तो गिनवे से ही फुर्सत नहीं है। 100, 200, 500, 1000, 50,000 आ सकती, जैसे बनता है वैसे टाइम निकाल लेती हैं। तो ये हम जैसे कथाकारों की और पांडालों की शोभा बन जाती हैं और हमारे धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।